नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि प्रदोष व्रत के दिन पूजा करते समय और व्रत करते समय आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इस प्रदोष व्रत के व्रत का चमत्कारी लाभ, साथ ही एक ऐसा मंत्र जिसको आपको प्रदोष व्रत के दिन ज़रूर पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। तो आइए जानें कुछ खास बातें प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और शाम दोनों समय में की जाती है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से घर की कला भी नष्ट होती है। भगवान शिव त्रयोदशी तिथि में शाम के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। प्रदोष व्रत के चमत्कारी लाभ। हर महीने की दोनों पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पढ़ने की महिमा अलग अलग है। आइए जाने इस व्रत को रखने का फल। एकादशी और प्रदोष दोनों ही तिथियां चंद्र से संबंधित है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब या अच्छी होती है। चंद्रमा का स्थिति का प्रत्येक व्यक्ति पर असर पड़ता है। ऐसी दशा में एकादशी या प्रदोष का ठीक से व्रत करने पर, सही तरीके से व्रत रखने पर आपको चंद्रमा की खराब प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को रोक सकते हैं। माना जाता है कि चंद्र की सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है, शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधरता है। इस तरह तीन ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। चंद्र से धन और समृद्धि बढ़ती है, शुक्र से स्त्री सुख और ऐश्वर्य बढ़ता है, और बुध से नौकरी में, व्यापार में लाभ मिलता है। दोनों ही व्रतों का संबंध है चंद्र के सुधरने और भाग्य को जागृत करने से। अतः किसी भी देव की पूजा करें। वैसे प्रदोष व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस व्रत को अच्छे से रखने से भाग्य जागृत होता है। चंद्रमा ही नहीं, यहाँ तक कि इस व्रत से बाकी ग्रहों के असर को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं। शुक्र और बुध में सुधार हो तो साथ ही गुरु, मंगल और सूर्य भी अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। प्रदोष व्रत का प्रभाव आपकी मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। इससे आपका अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकते हैं। पुराण अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से घिरता नहीं। उसके जीवन में धन समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। शिव पूजा करने के बाद व्रत संकल्प ले भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करना चाहिए। प्रदोष के दिन कथा सुने और प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाई जाती। याद रखें, इस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। व्रत उपवास के समय फलाहार और खाने पीने की चीज़ें एक ही बार ग्रहण करें। बार बार मुँह जूठा कर व्रत भंग न करें। व्रत में क्या खाना चाहिए। प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फलाहार सेवन ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए व्रत के नियमों का पालन जरूरी है। सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लें, फिर दूध का सेवन करें और पूरे दिन व्रत धारण करें। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और वे मंदाकिनी को शांत करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन इन शिव मंत्रों का पाठ अवश्य करें। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते, रुद्राय नीलकंठाय सर्वाय शशिमौलिने, उग्राय उग्रार्ध नाशाय भीमाय भय हारिणे, ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः। ओम नमः संभाय च मनोभवाय च नमः च शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च।